Very good morning to all of you. Myself डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी। आज जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसमें कैसे कैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं। तो बहुत इजीली उसको लिया कीजिए और मतलब माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करके बैठा करें आप, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड ही इंसान को सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है किसी इंसान का तो बेटा वो सक्सेस नहीं हो सकता। हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव है। तो यहाँ भी पॉजिटिव एटीट्यूड में बैठे और समझे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तो ये तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं पार्शली यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर, ऑटोट्रॉफ पर करते हैं। लेकिन खास बात क्या है, इन प्लांट्स में, ठीक है, इन प्लांट्स में जो होता है खासतौर से क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता तो ये क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए अनेबल होते हैं। अनेबल होने की वजह से ये हेटरोट्रॉफ में शामिल हो जाते हैं। उससे पहले कि मैं आगे टॉपिक को शुरू करूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें और शेयर करें अपनों को, ठीक है, जिससे क्या होता था कि सक्सेस आगे को बढ़े, आपकी भी और मेरी भी। थैंक यू। तो इसमें क्या होता है, ये जो जितने भी एनिमल्स होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, ये क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अनेबल टू ट्रैप सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर एक चीज एब्सेंट होती है, उसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ना होने की बेस पर क्या होता है, इसमें रिएक्शन नहीं होती, ये बॉडी के बाहर खाना बनाते हैं, जबकि ऑटोट्रॉफ्स make their food inside the body but heterotrophs makes their food outside the body। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो क्लोरोफिल नहीं है तो क्या होगा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी उसके अंदर और वो खाना खुद नहीं बना सकते, पहली बात। अभी क्लोरोफिल का डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। दूसरा जो टॉपिक है उसे कहते हैं, इसमें दूसरा जो पॉइंट है उसे कहते हैं डिपेंड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स जो भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उससे अपना फूड यानी कि अपना नरिशमेंट लेते हैं, चाहे डायरेक्टली लें चाहे इनडायरेक्टली लें। अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये 100% अपनी बॉडी में फूड का प्रिपरेशन करते हैं, फूड को बनाते हैं, हम उसको इनटेक कर लेते हैं, तो हम हेटरोट्रॉफ हो जाते हैं। अब देखिए इसमें बेटा आगे जाकर देखेंगे इसके टाइप्स कौन से हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ आईसीएसई में मैंने पढ़ा तो उसमें दो टॉपिक दे रखे थे, खाली कम्बोल से होलोजोइक और सेप्रोजोइक, पैरासिटिक नहीं था। लेकिन सीबीएसई को भी हमें फॉलो करना है। अगर सीबीएसई और आईसीएसई को दोनों लेकर चलेंगे तो उससे फायदा है। तो यहाँ देखेंगे टाइप जो जनरली में जो पढ़ा रहा हूँ वो है 3 टाइप, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन जिसको सेप्रोफाइटिक भी कह सकते हैं, और जो तीसरा टॉपिक है दैट इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बहुत आसानी से देखिए एक एक क्या है ये बताना चाहता हूँ। तो इसमें लिखा है होलोजोइक न्यूट्रिशन का फूड एक्सक्लूसिवली ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, एक्सक्लूसिवली स्पेशली, देखिए यहाँ जो है स्पेशली समझिएगा, एक्सक्लूसिवली क्यों लिखा, ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। अब ये एक्सक्लूसिवली का मीन्स क्या है कि यानी कि क्या करते हैं, स्पेशली किसमें क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म लेते हैं। जितने भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में ही खाने को इंटेक करेंगे, कभी भी लिक्विड फॉर्म में खाना इंटेक नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या कहते हैं, पूरी बॉडी को या तो निगलते हैं या उसको चबाकर मीन्स लिक्विड होता तो उसको चबाते नहीं बेटा कभी भी, लेकिन यहाँ पर क्या ये सॉलिड है और सॉलिड को हमेशा चबाया जाता है। कुछ ऐसे सॉलिड है अगर हलवा भी खाएंगे ना या दलिया भी खाएंगे, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा चबाया जाएगा, लेकिन पानी को कभी नहीं चबाते हम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब भी जितने भी खास बात याद रखेंगे जिसमें दांत पाए जाते हैं, जहन में रखना मेरे पॉइंट को, जो एनिमल्स टी सिस्टम को रखते हैं वो च्यूइंग करेगा या एंगल्फ करेगा, तो वो हमेशा होलोजोइक को फॉलो करेगा। अब जैसे खासतौर से कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल आगे देने वाला हूँ, जैसे एग्जाम्पल है अमीबा। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका जो बॉडी का फॉर्मेशन है वो क्या हुआ है, एक सेल से हुआ है बेटा, सिर्फ एक सेल से इसका बॉडी फॉर्मेशन है, इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये पानी में रहता है, ये एक्वाटिक एनिमल कहलाता है। अब इसमें क्या है खास बात, इसमें ना तो दांत है, ठीक है, न इसमें ब्रेन है, न इसमें ब्लड वेसल्स है, न इसमें नर्वस सिस्टम है, न इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, न इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सब काम वो करेगा जो हम करते हैं। तो कुदरत ने, अल्लाह ईश्वर भगवान ने क्या किया
इसको बनाकर ये मेंशन करना चाहा कि मैं चाहता हूं कि आप भी इसकी तरह समझें, जब वो कुछ नहीं है और हमारी तरह सब चीज कैसे ना वो दे सकता है, ठीक है, ना वो मतलब उसके अंदर सोच सकता है, लेकिन सब कुछ अल्लाह ने रखा हुआ है। क्यों? इसके अंदर यहाँ डायग्राम से देखेंगे, यहाँ होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है बेटा? न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग देता है, ठीक है। वो कैसे होगा एनिमेशन मैं बताऊंगा अभी फिलहाल। उससे पहले देखते हैं, जब ये ऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल को इंटेक करते हैं तो क्या करते हैं, ये उसको गलाने के लिए, उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए यूज करेंगे क्या? एंजाइम्स। तो हाइड्रोलाइज बाय एंजाइम्स, एंजाइम इसको गलाते हैं। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स। तो एंजाइम जो होते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह? कैटलिस्ट की तरह करते हैं वर्क। और क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट को वो बढ़ा देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं। मतलब क्या है, तो एक में बुक पढ़ रहा था, उसमें स्टडी करा था, तो उसमें मैंने क्या पढ़ा, मैं पढ़ता शौक था काफी कि जो एंजाइम होते हैं क्या करते हैं, उसका काम कितना कीमती है। तो बहुत अच्छे अल्फाज में बयान कर रहा हूं, समझिएगा। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होते, किसी भी फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में कम से कम 50 साल लग जाते। कितना? किसी भी फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए 50 इयर्स का टाइम लगता। लेकिन ऊपर वाले ने क्या किया, हमारे 50 साल का मतलब है कि एक बार खा लो तो 50 साल नहीं फ्री होगी, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता। लेकिन क्या है, कुदरत नहीं चाहती ऐसा हो, तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड मटेरियल जाएगा उसको इजीली, ठीक है, और आसानी से उसको क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं और बहुत जल्दी से हमें उसका रिएक्शन मिल जाता है, हमें एनर्जी मिल जाती है, प्रोटीन मिल जाता है, जो कि बहुत जल्दी से मिल जाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए खाए। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं किसी हेल्प से, एंजाइम की मदद से। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं क्या है, ऑल एनिमल्स के होलोजोइक न्यूट्रिशन की जो एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें क्या है, ऑल एनिमल्स, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब ये ऑल एनिमल्स में देखो एग्जाम्पल भी बताऊं, ऑल एनिमल्स में हमारा अमीबा भी आ जाता है बेटा, पैरामीशियम भी आता है, यूग्लिना भी आता है, ठीक है, स्नेक्स भी आते हैं, फ्रॉक्स भी आते हैं, और गाय बैल बकरी, यानी कि जितना कहा जाए जो चबाते हैं चुंगते हैं उसके अंदर क्या होगा, होलोजिक न्यूट्रिशन होगा बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा जो है इसमें है उसे हम कहते हैं सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। ये सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर स्पेशली याद रखना डिकम्पोजर्स भी आते हैं। अब ये डिकम्पोजर्स क्या है कि देखिए हमारी जो बॉडी है कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बनी हुई है। अगर ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल एज इट इज रहेगा तो इंसान की बॉडी या किसी जानवर की बॉडी या प्लांट की बॉडी डिकम्पोज नहीं होती। तो डिकम्पोजिशन के लिए ऊपर वाले ने क्या किया, कुछ चीजों को पैदा किया, किसी चीज का फॉर्मेशन किया। उसमें स्पेशली जो एग्जाम्पल आते हैं वो हमारा बैक्टीरिया एंड फंजाई। अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो जानते क्या होता, पूरा सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता, क्योंकि अगर कोई जानवर की बॉडी पड़ी है तो पड़ी पड़ी रहा करती, वो डिकम्पोज नहीं होता, कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्या था, जो कंपोनेंट्स थे जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब जो थे क्या होते हैं, ये इजीली तरीके से टूटते हैं, लेकिन उसमें भी एंजाइम यूज होते हैं। तो जब बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड इंटेक करने के लिए एंजाइम रिलीज करते हैं वो भी, और क्या करते हैं, अपने फूड इंटेक करके सर्वाइवल करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, डेफिनेशन, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मटेरियल। सड़ी हुई गली हुई चीजों से अपना फूड इंटेक करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। कौन? एग्जाम्पल देखिए इसमें, एग्जाम्पल आगे इसमें बेटा, एक बैक्टीरिया है, दूसरा है इसमें फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई के दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं खास से। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, हमारे जैसे प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, ये जो भी चीजें फैट्स वगैरह ये सबको इजीली तोड़ता। अब तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर देखा जाए प्रोटीन है, मान लीजिए प्रोटीन का फॉर्मेशन किस किस एलिमेंट से होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन किस किस एलिमेंट से होगा, तो थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट्स हैं जिससे हमारा क्या बनेगा, प्रोटीन बनता है बेटा। जब डिकम्पोज होती है बॉडी, ठीक है, किसी जानवर की, इंसान की या एनिमल्स की, तो क्या होता है, कार्बन जहां जाना वहां चला जाएगा, जहां हाइड्रोजन को जाना वहां चला जाएगा, जहां ऑक्सीजन को जाना वहां चला जाएगा, जहां नाइट्रोजन जाना वहां चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। इसी में आता है बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें क्या होता है, यानी कि हम कहते हैं उसे नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा आपने, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, हर साइकिल चलती है। इन साइकिल्स को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसके जरिए हमारे ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोजोइड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे इस साइकिल में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर ये नहीं होते तो बदबू होती, पूरा एटमॉस्फेयर हमारा अजीब और गरीब होता, बहुत अजीब, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया ने कि हमारे
इन सबको क्या किया यानी कि डिकम्पोज करके इजीली करके उसको खत्म कर देते हैं और हम लोग एकदम साफ शफाफ हो जाते हैं। अब दूसरे में देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है ये खास से देखेंगे, इसको यहाँ पर बेटा देखेंगे। ये जो होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये कहाँ रहते हैं? लिव्स ऑन बॉडी सरफेस, बॉडी के बाहर भी रहते हैं और देखेंगे और इनसाइड द बॉडी, और बॉडी के बाहर भी रहते हैं। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स के लिए क्या होते हैं? जो दूसरे की बॉडी पर रहते हैं और वहां से फूड इनटेक करते हैं बहुत इजीली। यानी कि पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर भी रहते हैं और बॉडी के बाहर भी रहते हैं, चाहे अंदर रहे चाहे बॉडी के बाहर रहे, हमेशा एक काम करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में खाना लेंगे। यहाँ जो मैंने इसको इंडिकेट किया है ये हमेशा क्या करते हैं? लिक्विड फॉर्म में खाना लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में। अब देखिए कैसे, आप सोचेंगे लिक्विड फॉर्म में कैसे? मेरे सर पे जू रहती है, मच्छर काटता है, खटमल होते हैं, जौंक होती है, ये सारे पैरासाइट्स करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी है वो। तो क्या करते हैं? हमारा सिर्फ खून चूसते हैं बेटा, बॉडी का मांस नहीं खाते। अगर बॉडी का मांस खाते तो प्यारे से चेहरे ना आपके मुस्कुराते हुए, प्यारे प्यारे से ये जो है मुस्कुराते हुए चेहरे, फूलों की तरह खिलते हुए चेहरे सब बेटा खराब हो जाते। क्यों? रात में मच्छर बैठा नाक पर, पता लगा नाक का होश गायब हो गया, तो क्या होता? खूबसूरत चेहरे पे नाक कड़ी आती। फिर क्या करते? ऑपरेशन होते, बड़ी प्रॉब्लम होती। या गाल पर बैठा मच्छर गाल खा गया, जौं चिपक गई पेट में, पेट के अंदर घुस जाती है। कहते हैं ऐसा नहीं होता, सिर्फ क्या करते हैं वो थोड़ा सा अपना माउथ सकट जो होते हैं उसको चिपका लेता है बेटा वो, ठीक है। और आप उसको नमक डालिए या गर्म चीज से पकड़े, अपना आप छूट जाती है। तो ये इतनी टिपिकल नहीं। तो क्या करते हैं? लेकिन लिक्विड में ही अपना खाना इंटेक करते हैं, जैसे कि ब्लड पीते हैं वो, मांस नहीं खाते। अब इनसाइड द बॉडी जाए तो वहां देखते हैं, इनसाइड द बॉडी जाएंगे तो वहां पर कई तरह के टेप वर्म, यानी कि जैसे होता है टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, पिन वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, लिवर फ्लू, ये जो होते हैं सारे ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं। तो वहां भी क्या करते हैं? वहां से भी ये फूड को इंटेक करते हैं, लिक्विड फॉर्म में खाना खाएंगे। ये नहीं मांस खा रहे हैं, पता लगा इंटेस्टाइन गायब, स्टमक गायब, भाई साहब फिर क्या होता? बहुत हालत खराब हो जाती है इंसान की। पेट फाड़ कर बाहर निकल आए टेप वर्म आपसे, या वो एक्साइज जिसे हम कहते हैं एस्केस लुमिनॉइड्स, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं ना वो भी पेट में रहते हैं, आंतों में रहते हैं, ठीक है जी, पेट में रहते हैं। तो वहां से क्या करते हैं? पेट फाड़ कर बाहर निकल आते हैं। तो क्या होता? ऑपरेशन कराते रहते हैं। लेकिन कुदरत ने इस स्पीशीज को बरकरार रखना है, कंटिन्यू रखना है, उसको खाना देना था और उसको अपनी स्पीशीज को जाली में रखना था और हमें भी बचाना था। जैसे मच्छर काटता तो हमारे मच्छर क्या करता है? पहले सबसे पहले बाइट करेगा तो वहां से क्या होता है बेटा? आप जानते हो खुजलाहट होती है। तो खुजलाहट भी क्या है? आपको प्रोटेक्शन दिया है। अगर अदरवाइज क्या होता है? जानते हैं हम रात में सो रहे हैं जंगल के अंदर और हजारों मच्छर आपका बैठ बैठे चुपचाप खून पीते रहते और आपका खून न जाने कितना कम हो जाता, आपको महसूस भी नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, ईश्वर ने, भगवान ने क्या किया? आपको पहले क्या किया? खुजली मचाता है वो जैसे सलाइवा डालता है ना, वो सलाइवा यानी कि उसका जो थूक जिसे कहते हैं सलाइवा, जैसे ही वो छोड़ता है तो उसमें एसिडिक नेचर होता है। वो एसिड क्या करता है? वो यहाँ की स्किन को सॉफ्ट कर देता है, स्किन सॉफ्ट करने की वजह से उसको रिलीज करता है, जिसमें सरसराहट खुजलाहट होती है। जब तक आपका हाथ आता है ना बहुत जल्दी से 2-4 घूंट पी के वो निकल जाता है। तो वो क्या करता है? सॉफ्ट अपनी सून जो होता है सिरिंज लाइक होती है, उसको फिर पीता है। क्योंकि उसको बेटा अपनी स्पीशीज को ज्यादा रखना। तो उसमें खास बात याद रखिएगा, पैरासाइट्स होते हैं स्पेशली फीमेल मच्छर तो होती है, मच्छरनी जिसे कहते हैं, मच्छर नहीं काटती है। मच्छर जो मेल होता है वो कभी नहीं काटता। मच्छर जो फीमेल है, फीमेल मॉस्किटो जो है वो क्या करती है? इसलिए ब्लड को इंटेक करती है क्योंकि उसको एग लेइंग करना होता है, अंडे देने होते हैं, इसलिए बस वो हमारा खून पीती है। उसमें प्रोटीन वगैरह बेहतरीन न्यूट्रिशन होता है, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए उसको इंटेक करती है। फिर 3 दिन बाद उड़ती है। खैर वो पूरी बहुत बड़ी कहानी है, मुझे ज्यादा नहीं बताना है। तो आप देखेंगे इसमें पैरासाइट्स ऑलवेज क्या करते हैं? लिक्विड फॉर्म में अपना खाना इंटेक करते हैं। अब देखेंगे इसमें बेटा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी पैरासाइट्स आर 2 टाइप्स। एक है एक्टोपैरासाइट, दूसरा है एंडोपैरासाइट। पहला कौन सा है? एक्टोपैरासाइट, दूसरा है एंडोपैरासाइट। फिर एक बार देख लीजिए, 2 तरह के एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। उसके नीचे लिखा मैंने लिव आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी के बाहर रहते हैं, लिव इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर रहते हैं। तो बहुत इजीली देखिएगा, बहुत अच्छे चेक कर रही है। तो एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे खटमल हो गया, मच्छर हो गया, जौंक हो गई, और ये सब क्या है? ये एक्टोपैरासाइट्स कहलाते हैं। अब जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल देखिए, एंडोपैरासाइट के टेप वर्म, राउंड वर्म, एंटमीबा, लिवर फ्लू, ये क्या है? सारे इस तरह के होते हैं, एग्जाम्पल रहते हैं। इसमें देखेंगे लीच है, मॉस्किटो है, लाइस है, बेड बग है,
ये सब क्या है, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर से जितने भी एनिमल्स है वहां से ये फूड को इंटेक करते हैं और क्या करते हैं, फूड इंटेक करने के बाद में सर्वाइव करते हैं, फिर अपने बच्चे देते हैं, सर्वाइव हो जाता है। अब ये हमारा होगा पैरासाइट, यानी कि जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है 3 तरह का होता है, होलोजोइक, सेप्रोजोइक और पैरासिटिक। अब होलोजोइक में भी जानते हैं क्या होता है, जिसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स भी आते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता दूं, ठीक है। तो ओमनिवोर्स क्या है, ठीक है, हर्बीवोर्स क्या है, तो मुझे देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखेंगे हम। तो अब इसमें आते हैं 2-3 चीज आती है, बहुत इजी बताऊंगा। नंबर 1 ये जो है हर्बीवोर्स, हर्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है, एक टाइप का हमारा ये रहता है हर्बीवोरस। दूसरा हमारा कहलाता है इसमें बी पार्ट कार्निवोरस एनिमल्स। इसमें 3 तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, कौन कौन से हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स, दूसरा कार्निवोरस एनिमल और थर्ड जो है वो कहलाता है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस एनिमल्स। अब इसमें तीनों में पहचान क्या है, और जिंदगी का खत्म करा उसको, ये तो 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिक्टेट कर दूं जिससे आपकी आसानी हो जाए आपको, और जो बच्चे नहीं जानते उनको मिल जाए। तो हर्बीवोर जो हर्ब से बना है, हर्ब का मतलब क्या है, मैं शॉर्ट कर दूं, दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स, ठीक है। जो प्लांट ईटर्स होते हैं, पत्तियां खाने वाले एनिमल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल। जो प्लांट खा रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स कहते हैं। जैसे इसके अंदर क्या जाएगा बेटा, हमारा आ जाएगा बकरी, आ जाएगा बकरा, आ जाएगा, ठीक है, काऊ आ जाएगी, इसमें बफेलो आ जाएगी, ये डियर आ जाएगा, इसमें सब चीज हो जाती है, ठीक है। दूसरे कार्निवोर्स जो बेटा फ्लैश ईटर होते हैं, यानी कि मीट ईटर जिन्हें कहते हैं, मीट ईटर्स जो भी होते हैं, यानी कि जो गोश्त खाते हैं उन्हें हम कहते हैं, सिर्फ गोश्त खाते हैं, सिर्फ गोश्त ही खाता गुजार करते हैं। जैसे हमारा शेर हो गया, कभी वो नहीं खाता, हायना है, लकड़ बकरा जिसे कहते हैं, ये वॉल्फ है, ये भेड़िए जो होते हैं, ये सब ऐसे स्पीशीज है, टाइगर है, ये जो हमेशा क्या करते हैं, कार्निवोर्स कहलाते हैं। ये सिर्फ हमेशा हम गोश्त ही खाएंगे, मांसखोर होते हैं, मांसाहारी जानवर जिन्हें हम कहते हैं, ये कभी भी हर्बीवोर्स नहीं होते। लेकिन हर्बीवोर्स को स्पेशली खाते हैं, जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं सबको इंटेक करते हैं। कौन, कार्निवोर्स को आसान समझ लीजिएगा, एक चेंज ऐसी हो जाती है, हर्बीवोर्स को खाने वाले क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं। हर्बीवोरस को खाने वाले कौन है, कार्निवोरस कहलाते हैं, जो फ्लैश ईटर होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। अब ये ओमनीवोरस कहते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये दोनों को खाते हैं, ये प्लांट को भी खाते हैं और प्लस मीट को भी इंटेक करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको कहते हैं ओमनीवोरस, यानी कि प्लांट ईटर्स एंड फ्लैश ईटर्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस, यानी कि इन सबको इंटेक करते हैं और अपना सर्वाइव करते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एक एक स्टेप जो है वो बहुत कीमती होता है और कॉम्पिटिशन तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बाद में ये होलोजोइक, अब आप सोचिए क्या चीज था, तो समझ लेना, ये इसके अंदर होलोजोइक एनिमल्स जो होते हैं वो 3 तरह के रखे हैं होलोजोइक में। पहला है हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, दूसरे कार्निवोर जो खाली मीट खाते हैं, और तीसरे एनिमल्स वो है जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को इंटेक करते हैं, जैसे कि इंसान है, इंसान ओमनीवोरस कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम वापस चलते हैं कहां, ठीक है बेटा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन। अब हम जो टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक था वो था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन कितने तरह का होता है, यहाँ लिखा मैंने 2 तरह का, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और सेकंड इंटरसेलुलर डाइजेशन। एक अल्फाज का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर इंट्रा है, यहाँ इंटर है, थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर। अब इंट्रा इंटर में फर्क क्या है तो देख लीजिएगा, इसमें डिफरेंस आता है और कॉम्पिटिशन का भी पॉइंट है, स्पेशल देखिएगा। इंट्रासेलुलर इसमें लिखा इनसाइड द सेल, यानी कि डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल होगा, दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और जो सेल के, तो वो फिर ध्यान रखना, जो सेल के अंदर होगा उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो सेल के अंदर हो रहा है, ध्यान में रखना, क्लियर करूंगा डायग्राम से। और जो सेल इंट्रासेलुलर क्या है, आउटसाइड द सेल, जो सेल के बाहर होता है। अब आप सोचेंगे सेल के अंदर, सेल के बाहर, पता नहीं क्या बात है, आसान करूंगा, बेफिक्र है, ठीक है। अब देखिए बेटा ये कैसे करते हैं, तो यहां हम देखेंगे हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है अमीबा। अमीबा को आप जानते हैं, ठीक है। ये हमारा एक अमीबा है। अमीबा की बॉडी क्या है, यूनिसेलुलर है। इसके पास कोई भी एनिमल आता है, यानी कि इसका फूड आ गया, मानिए कोई फूड है, छोटा सा कोई फूड पार्टिकल इसके पास आ गया, तो बॉडी का बहुत नन्हा सा पार्ट आता है। अब ये कहलाते हैं, इनकी जो पहले नहीं कहते हैं स्यूडोपोडिया, दे आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया,
ठीक है। स्यूडोपोडिया करते हैं, इसको सिग्नल मिलता है कहां से, जिसमें भी न्यूक्लियस है वो सिग्नल पास कर रहा है किसके थ्रू। ये भी क्वेश्चन आता है कि जब वो न्यूक्लियस यहाँ है तो इसमें तो न्यूरॉन्स है ही नहीं, तो इसको मैसेज कहां से मिलता है, तो बेटा साइटोप्लाज्मिक जो मूवमेंट होता है ना उसको पास कराता है। तो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, तो क्या करती है मेम्ब्रेन अगर क्या करेगी, इसका बेटा जो अगला पार्ट है क्या होगा देखेंगे हम इसको आसानी से। अमीबा जो था उसी स्यूडोपोडिया बढ़ जाते हैं और ये अंदर की तरफ इसको खींचने लगते हैं, अंदर के यानी चारों से इसको घेर रहे हैं चारों तरफ से। अब जैसे अगले स्टेप आएगा, अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, ठीक है, ये दोनों जो थे आपस में यहाँ इस तरह से मिल जाते हैं बेटा, ठीक है। जैसे मिलेंगे तो यहाँ से टूट जाता है और खाना कहाँ पहुंच गया, वो अब बॉडी के अंदर पहुंच गया। ये यहाँ से न्यूक्लियस है और यहाँ इसके अंदर क्या आएगी, फूड पार्टिकल। अब ये फूड पार्टिकल नहीं कहलाएगा, ये फूड वैक्यूल कहलाएगा। इट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। यहां जो पहुंच गया, फूड वैक्यूल पहुंच गया। अब देखिए जहन में रखना बेटा, मैंने क्या पढ़ाना है, मैंने पढ़ाना है इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है। इंट्रासेलुलर अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसने खाना क्या लिया, बॉडी के अंदर लिया। मुझे क्या बताना है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन बताना है, तो जहन में रखना। तो इंट्रासेलुलर का मीन्स था इनसाइड द बॉडी डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो जब बॉडी के अंदर डाइजेशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और हम क्या बता रहे हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन अमीबा। तो अब क्या होता है सर, जैसे ही यहाँ पर बेटा देखेंगे ये पहुंच जाता है फौरन के फौरन, तो क्या होगा यहाँ पर, इसमें बेटा एंजाइम रिलीज होते हैं। अब सेल के अंदर है तो क्या कहलाएगा, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाएगा। अब इसमें एंजाइम रिलीज होते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको स्पेशल बता दूं, जो डाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, इस डाइजेशन में हम देखेंगे कि इसमें बेटा ब्लड वेसल्स नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, ब्रेन नहीं है, न इसमें आरबीसी है, न डब्ल्यूबीसी है, कुछ भी नहीं है। फिर इसमें डाइजेशन कैसे होगा, तो बेटा कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, केयरफुली लिसन कीजिएगा आप लोग। इसमें एंजाइम रिलीज होते हैं, एंजाइम रिलीज होने के बाद में इस फूड मटेरियल को उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया। अब देखेंगे इस एरिया में तो फूड मटेरियल की क्वांटिटी बहुत है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, बहुत सी जगह नहीं है। तो अब क्या होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको एक मैसेज कन्वे कर रहा है, किसको, न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है उससे सराउंडिंग पाया जाता है न्यूक्लियस के, उसको मैसेज कन्वे किया किसने, न्यूक्लियस ने। और वो क्या करता है, इसका जो साइटोप्लाज्म था ऑटोमेटिकली अपने आप रोटेट होना शुरू हो जाता है, चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है उससे साइटोप्लाज्म। तो मैं डाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, उसमें डाइजेशन कैसे होगा अमीबा में, तो याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। तो अब जो ये मूवमेंट है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कहते हैं। एक नाम ये हो गया, इसका द्वितीय नाम और है, हम कह सकते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कहलाता है बेटा। ये क्या कहलाएगा, स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कहलाता है। स्ट्रीम चारों तरफ से घूमना शुरू हो रहा है, जिससे तरीके होता है जहां जहां साइटोप्लाज्म घूम सकता है वहां वहां वो खाना पहुंच जाता है। तो इस साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के जरिए होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल हो रहा है पूरी दिशाओं में, और सराउंडिंग एरिया में क्या होता है, फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कहलाता है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, जो अमीबा में पाया जाता है। तो ये कहलाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा हो गया। क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है। देखिए बेटा यहां लिखा है आउटसाइड द सेल। अब मैं आपको क्वेश्चन आता है घुमा फिरा कर आपसे पूछेगा कि आपकी बॉडी में कौन सा तरह का डाइजेशन पाया जाएगा, तो कैन यू एक्सप्लेन। मैं बताऊंगा, मैं हूं ना। ओके देखिए बेटा, अब देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, मैं तो यहां से मिटा दूं थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर हमारी देखिए बॉडी देखी जाएगी, मैं एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट बना रहा हूं जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइन। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं, देखेंगे आसानी से। ये हमारी जो बॉडी देखेंगे तो आप जानते हैं इसकी जो इनर लेयर है, किस इनर लेयर, इंटेस्टाइन की इनर लेयर जो होती है वो हमेशा क्या होती है, वो बेटा एपिथेलियम से कवर रहती है। किससे कवर रहेगी, एपिथेलियल लेयर से कवर होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ एपिथेलियल लेयर है तो यहाँ जो सेल्स पाए जाएंगे, ये जो सेल्स है वो कहलाते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। यहाँ जो सेल्स है कौन सी है, ये वाली, ये चारों तरफ से ऐसे बेटा कवर करती है, इंटरनल लाइनिंग बनाती है इसकी, ठीक है। ये इसलिए रखिए कि जो डाइजेशन यहाँ होगा, देखिए अपर लेयर में भी होंगी बेटा ये वाली सेल्स, ठीक है, या इसमें न्यूक्लियस आ जाएगा।
वो चारों तरफ न्यूक्लियस आ जाएगा। बिना न्यूक्लियस के कोई भी सेल नहीं होती आरबीसी के अलावा। इसी सेल में ऐसे लेयर कंप्लीट बहुत सारी होती है। अब खाना जो होता है, खाना क्या जाता है, यहाँ बनता है, यहाँ होता है हमारे बॉडी में खाना जाता है। अब देखिए पचेगा कहाँ, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होगा बेटा यहाँ इस एरिया में, ठीक है। जैसे ही डाइजेशन होगा फौरन ये सेल से करती है उसको इनटेक करने लगती है। तो ध्यान रखना डाइजेशन का हो रहा है आउटसाइड द सेल हो रहा है, ना कि इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल अमीबा में हुआ था, देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ होगा बेटा कहाँ, ध्यान में रखना ये होगा आउटसाइड द सेल। मैं इसको व्हाइट कलर से बना रहा हूँ। जब सेल के बाहर डाइजेशन हो जाएगा तब एब्जॉर्प्शन होता है। तो सेल क्या करेंगी, उसको एब्जॉर्ब करती है। पहले डाइजेशन हो जाएगा आउटसाइड द सेल, देन एब्जॉर्प्शन। तो ध्यान में रखना इसके एग्जाम्पल क्या करेंगे इसमें बेटा, अमीबा का एग्जामिनेशन न्यूक्लियन आ जाएगा। इंट्रासेल्युलर के अंदर, ये इंट्रासेल्युलर के अंदर क्या होगा, जितने भी मैमल्स हैं, इंसान है, जानवर है, सब में बेटा इंटरसेल्युलर डाइजेशन होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है बेटा। इसको अब आप देखेंगे रिवाइज करने का शॉर्टकट में, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लेकिन उससे पहले इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल क्या करता है, वो अपना जो होता है सूर्य की रोशनी को इंटेक करता है। सूर्य की रोशनी को इंटेक कर लेगा तो फिर इसमें रेडिएशन चलती है और खाना बन जाता है। लेकिन ये जो होते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये फूड इंटेक यानी सनलाइट को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता।